Hi guys, welcome back to my channel. I am Ankita and I create content about travel, lifestyle, food and so much more. In today's vlog, I'm taking you through my Thailand trip, which was my first ever international trip. I visited Thailand in the first week of December, which is the peak season, and in this video, I'll share my day one itinerary, including details about my flight tickets, the hotel I stayed at, public transport, delicious food, and a lot more. So let's get started. So we booked our flight tickets with Indigo Airlines, and for a couple the total cost came around approx 63,000. I also opted for an in-flight meal because I love to have meals in flight, and which included a chicken sandwich along with a beverage, and it was pretty decent. The flight duration was about 4.5 to 5 hours, which is quite fine. I mean international trip में इतना तो लगता ही है, तो पता भी नहीं चलेगा हम कब दिल्ली से फुकेट पहुंच गए थे. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, करेंसी. ऑब्वियसली आप ट्रिप पे जा रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है करेंसी. सो 1 Thai baht इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 2.48 इंडियन रुपीज़, एंड आई हाईली रिकमेंड कन्वर्टिंग योर करेंसी इन इंडिया बिफोर ट्रैवलिंग, क्योंकि वहाँ जाकर आपको अच्छे एक्सचेंज रेट्स नहीं मिलते. नाउ दी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे वहाँ पे आपको टैक्सीज़ मिलेंगी काफ़ी सारी. एक प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन होता है जो कि हमसे चार्ज कर रहे थे 1200 बाट हमारे होटल तक, जो कि पटोंग बीच पर था. बट हमने एक शेयर्ड टैक्सी करी. थोड़ा सा वेट करना पड़ा 40-50 मिनट्स का, क्योंकि वो काफ़ी सारे पैसेंजर्स लेके जाते हैं, बट ये काफ़ी कंफर्टेबल एंड स्पेशियस होती है. इसमें हमारे लगे थे 180 बाट पर पर्सन. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने थोड़े से अपने पैसे सेव कर लिए थे, एंड ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा था. 30-40 मिनट्स का ही एक्स्ट्रा हमें डिस्टेंस पड़ा था. So around 5 to 6 p.m. we reached our hotel and we checked in, and this is our room which is quite good, and ये एकदम पटोंग बीच पर ही है. like 5 minutes का walking distance था बीच से, and ये पूरी आप मार्केट देख रहे हो. this was the पटोंग मार्केट. पूरी स्ट्रीट मार्केट है रात तक. एकदम इधर एकदम बहुत बढ़िया सी फूड मार्केट लगती है. थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, क्लब्स हैं, पार्टीज कर सकते हो, टुक टुक राइड्स कर सकते हो, एंड इट वॉज सच अ वाइब. एंड ऑल्सो इस स्ट्रीट पे मैकडोनल्ड्स था एंड 7-Eleven था, जो कि आप बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज अगेन थाईलैंड गए एंड 7-Eleven नहीं गए तो मज़ा नहीं आएगा. बियर तो वहाँ पे बहुत सस्ती थी. ड्रिंक्स वो वेरी चीप, स्पेशली बियर आपको हर जगह बहुत सस्ती मिलेंगी. वहाँ की स्पेशल थी चैंग बियर, तो वो ट्राई करना. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्लब वगैरह गए थे, एंड वापसी में ये नटेला बनाना रोटी, आई मीन पैनकेक टाइप था. ये वहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है, बहुत लोग खा रहे थे. सो आई ऑल्सो ट्राइड एंड इट वॉज क्वाइट गुड. बहुत पतला वाला ऐसे डोसा टाइप का पैनकेक था. आई हैड द नटेला फ्लेवर, एंड बहुत सारे फ्लेवर्स थे, आपको हर जगह ये मिलेंगे, एंड इट वॉज यमी. दिस वॉज आर डे 2. वी वोक अप अर्ली, थोड़ा सा ऊपर स्विमिंग पूल गए. आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू स्टार्ट योर डे 2 अर्ली. सुबह सुबह निकल जाना, क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए. सबसे पहले तो जाना इस रेस्टोरेंट में. दिस वॉज आर फेवरेट, क्योंकि यहाँ के प्राइजेस भी काफ़ी सही थे, एंड ये स्मूदीज वर टू गुड. एंड माई फेवरेट वॉज दिस थाई स्टाइल चिकन फ्राइड राइस. ये एक थाई सॉस भी देते हैं उसके साथ, तो आई लव्ड इट. सो यहाँ पर ज़रूर जाना मेरे कहने पर. Now coming to the another major thing that you have to do on your day 2 या day 1 पर ही कर लेना. किसी भी 7-Eleven स्टोर पर या फिर बहुत सारी शॉप्स होती हैं तो अपने हिसाब से रेट्स देख लेना, बट एवरेज कॉस्ट होती है 299 बाट फॉर अ सिम कार्ड फॉर अराउंड 7 days. सो दैट इज़ द मेजर थिंग, एंड हम भी यहाँ पर वही करने जा रहे थे. So after getting our SIM card sorted, we started looking for a taxi to explore some tourist spots. We found one for 2000 baht. Our driver was also good. He agreed us to take to 2-3 spots, and the views were beautiful with lush green trees everywhere. I mean, एक ना मिथ है कि अगर आपको पार्टी करनी है बैचलर्स को ही सिर्फ थाईलैंड जाना चाहिए, बट आई वॉज सो सरप्राइज्ड. ऐसी इमेज सेट करी हुई, बट ट्रस्ट मी बहुत सुंदर है थाईलैंड. So we were in our taxis, and the taxis in Thailand are so spacious. बहुत comfortable rides होती है. इतनी ज़्यादा जगह है ना. हम लोग although 4 लोग थे, बट अगर आप 7-8 लोगों का भी ग्रुप हो तो आप ये टैक्सीज ज़रूर करना. बहुत spacious होती है. So after around 1 hour we finally reached to Buddha temple, but unfortunately it was closed, क्योंकि वहाँ थोड़ा लैंडस्लाइड आया हुआ था, एंड भैया को भी नहीं पता था. बट यू नो वॉट, आई डू नॉट रिग्रेट गोइंग देयर, because the views were absolutely stunning.
It's the perfect spot to click some amazing beautiful pictures for your Instagram या फिर आप बहुत सारी reels भी बना सकते हो and you can see कितना प्यारा view है just like a painting. And also don't miss to have this Thai coconut water क्योंकि इसका taste बहुत ही yummy था. So our second destination was Wat Chalong. I hope I'm pronouncing it correct, but it is the largest and most visited temple in Phuket, known for its beautiful architecture and rich history. And it was actually very good and quite big. It is open to visitors daily with the main temple area accessible from early morning until late afternoon. While there is no entrance fee, donations are appreciated to support the temple's maintenance and community activities. The main thing, please dress modestly when visiting. Shoulders and knees should be covered as a sign of respect. This was clearly mentioned on a signboard there, so make sure you are wearing something which is quite simple and not much revealing. So after visiting Wat Chalong temple, our next stop was Khao Rang Breeze Cafe. So this place was told by our driver. So this was a beautiful cafe located on Rang Hill in Phuket. This place is perfect if you are looking to enjoy some delicious Thai food along with a variety of international cuisines. More than the food, I was interested in the breathtaking view that this cafe offers. It was so stunning, although we had few snacks and used the restroom because they had restroom facilities. And we went to explore this Rang Hill, which is just adjacent to this cafe, and it also has a very beautiful view. It is one of the most popular viewpoints in Phuket and it offers a stunning panoramic view of Phuket town, Chalong Bay, and even the Big Buddha in the distance. And also it's a perfect place to capture a lot of good memories. You can make a lot of reels, a lot of photos, and yeah, it was amazing. After visiting Rung Hill, we went to Phuket Old Town, and I was so excited about this place because I saw a lot of reels, a lot of photos on Instagram, and I too wanted to go and take a picture here. This place also have some amazing cafes that I couldn't explore because I thought I'll come again later, but due to my busy itinerary I couldn't visit here again. But yes, you can shop from here, you can visit amazing cafes. This place also has a very popular ice cream parlor that was on my bucket list, but yeah, I did not go. But if you get a chance, you can explore that place. So this place is a mixture of modern art along with traditional architectural, and you can easily spend a good 2-3 hours walking around this. There are plenty of food options around here, ranging from street stalls to pubs and cafes. So don't miss this place when you visit Phuket because it is worth visiting. And see what I found. I found mango sticky rice, which I was so excited to try. I saw a lot of reels before coming to Thailand, and because that was my second day, so I tried mango sticky rice from here. The price was around 60 baht, but my god, the mango was so yummy. It's so different from the mangoes that you get in India, and you can figure out from my expressions that in first bite I wasn't much impressed, but then it was so good, like so good. So after visiting Old Phuket town, we were hungry. It was almost around 6 p.m. and we went to Chilwa market. I was so excited to go here. अगेन मुझे स्ट्रीट फूड कल्चर यहाँ का बहुत ज़्यादा मन था देखने का, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड. सो सबसे पहले तो इससे पहले कि आप कोई डिश लो, सबसे पहले तसल्ली से पूरी मार्केट देखना एंड देन फिगर आउट कि आपको क्या खाना है. बट वन थिंग, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन देन यू मे हैव इशूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे वेजिटेरियंस के लिए. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं खा पाओगे, बट हाँ थोड़े से ऑप्शंस कम है. बट अगर आप नॉनवेज खाते हो देन इट्स वेल एंड गुड. चिकन के भी काफ़ी सारे आइटम्स थे, फिश भी थी, एंड या द लिस्ट गोज़ ऑन. अगर आप सब कुछ खाते हो तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं. फिर तो आप पूरा बहुत
अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मैंगो स्टिकी राइस आपको यहाँ हर जगह मिलेंगे। थोड़ा सा प्राइसेस हर जगह वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एंड येस, डू कैरी कैश एवरी टाइम बिकॉज आई डोंट थिंक कि हम लोग के लिए वहाँ जाके थोड़ा सा ऑनलाइन पेमेंट्स करना इतना ईजी रहेगा। आई एम नॉट इवन श्योर कि क्या प्रोसेस रहता है, बट डू कैरी कैश बिकॉज वो ज़्यादा ईजी रहता है। सो आई ट्राइड द फ्राइड फिश। एक कॉन्सेप्ट मुझे और वहाँ का अच्छा लगा, जैसे कि अगर आपको कुछ खरीदना है, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू बाय 12 और 18 पीसेस, लाइक कुछ प्लेट वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे। आप पर पीस के हिसाब से भी ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो हैव 1 पीस, या अगर आपको मिक्स कराना है तो आप वो भी करा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। एंड आई थिंक हेयर आई एम हैविंग फिश विच वॉज यमी। एंड इनका थोड़ा सा ना जो टेस्ट है थाई पीपल का थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है, तो ये स्वीट सी सॉस देते हैं, बट इट कॉम्प्लीमेंट्स वेल। सो यू कैन सी कि स्पाइलीज भी हैं, मैकेन के नगेट्स भी मिलेंगे, चिकन नगेट्स, फिश नगेट्स एंड कोरियन चिकन एंड काफ़ी सारी डिप्स, स्प्रिंग रोल्स, मोमोज, डिमसिम्स एंड अ लॉट मोर। बहुत कुछ था, बहुत कुछ। And another thing that you can't miss when in Thailand is their fresh smoothies, fresh fruit juice. Literally वहाँ के fruits बहुत fresh होते हैं, and उनके juices and smoothies तो oh my god बहुत yummy होती हैं। और अगर आपका कुछ डेयरिंग करने का मन करे तो ये जंपिंग श्रिम्प सैलेड खा लेना, जो कि लिटरली ज़िंदा होते हैं एंड उसका सैलेड बना के लोग देते हैं, एंड वो लिटरली कूद कूद के बाहर आ रहे होते हैं। सो या यू कैन ट्राई, बट मैंने तो नहीं किया था, मेरे में इतने गट्स नहीं थे। और हाँ, लेने से पहले अच्छे से देख लेना, क्योंकि पोर्क, बीफ एंड सब कुछ होता है, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल तक वो लोग दे रहे थे। सो मेक श्योर कि आप क्या खा रहे हो उसकी डिटेल्स पूछ लेना। उन लोगों को इंग्लिश भी ठीक से नहीं इतना समझ आता है, हिंदी तो ऑब्वियसली नहीं आता, तो थोड़ा सा देख लेना, लाइक जस्ट मेक श्योर व्हाट यू आर ईटिंग। सो एज़ यू सॉ वहाँ पे म्यूज़िक इवेंट्स होते हैं शाम को, एंड जो स्कूल किड्स होते हैं वो लोग स्कूल के बाद सीधा शाम को या रात को दे परफॉर्म, एंड बहुत ही बढ़िया वाइब बना के रखते हैं। तो आप सिंपली अपने स्नैक्स लेके ये जो टेबल्स लगे होते हैं यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वहाँ पे आपको अल्कोहल फ्रीली मिल रही होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सो यू कैन ग्रैब अ बियर एंड एन्जॉय योर स्नैक्स वाइल लिसनिंग टू द म्यूज़िक, एंड बहुत बढ़िया वाइब बन के रहती है। सो या दैट वाज अबाउट चिल्वा मार्केट। एंड रात को अराउंड 11-12 बजे होटल जाके मुझे फिर से भूख लग गई थी, एंड एज आई टोल्ड यू कि हमारा होटल मेन पॉइंट से बहुत पास है, पटोंग बीच पर ही था। तो यहाँ पे एक दूसरी फूड मार्केट थी जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट इट वॉज क्वाइट डिसेंट। तो मैंने वहाँ से नूडल्स ट्राई किए थे। एंड बेस्ट पार्ट ना ये रहता है एकदम पटोंग बीच पे रहने का, कि आप कभी भी किसी भी टाइम बाहर चले जाओ, इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग, या फिर ऐसे ही बीच पे वॉक करने जाना है तो आप लेट नाइट वॉक करने भी जा सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट माई Day 1 and Day 2 itinerary. I will be soon uploading the other videos from Thailand. We also went to island hopping and और भी काफ़ी जगह हम लोग गए थे. These were just 2 days. So make sure you're subscribed to my channel. I'm trying my best to make informative videos जितना मेरे से हो सकता है. But still, if you have any feedback या फिर कुछ भी, you can let me know in the comment section and I'll definitely work on it. But yeah, that is it. Thank you so much for spending time on my video. Like, share, subscribe, comment, and see you soon in the next video. Goodbye. Take care.